अस्सलाम वालेकुम। आप लोग वेट लॉस कर रहे हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। इवन आपने डाइट भी शुरू कर दिया है, वर्कआउट भी शुरू कर दिया है और बॉडी में क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। आप लोग थक रहे हैं और आपकी बॉडी अभी तक ओवरकम नहीं कर रही और कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो आपको क्या करना है? कहाँ पर आप लोग गलती कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपने मेरी गौर से देखनी है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। मैं हूँ बिलाल कमुक्का फिटनेस। तो स्टार्ट करते हैं। गलती आप पर कहाँ पर कर रहे हैं? सबसे पहले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेट लॉस शुरू करते हैं और उनकी कोई स्पोर्ट्स हिस्ट्री नहीं होती, उन्होंने पहले कभी वर्कआउट नहीं किया होता, तो वो यकदम एक्सरसाइज भी शुरू कर देते हैं और उसके साथ डाइट भी शुरू कर देते हैं। तो ये ही सबसे बड़ी गलती है कि दोनों चीज़ों को इकट्ठा एक साथ शुरू कर देते हैं। जब आपने एक्सरसाइज करनी होती है तो आपको तो चाहिए एनर्जी। आपको एनर्जी चाहिए एक्सरसाइज को करने के लिए। एक्सरसाइज तो वैसे नहीं होती, एनर्जी के साथ होती है। तो आप क्या गलती करते हो, उसके साथ ही आप डाइट भी शुरू कर सकते हो। जब आप डाइट शुरू कर देते हो तो आप कैलोरी डेफिसिट में चले जाते हो, एनर्जी और डाउन कर देते हो। कैलोरीज डेफिसिट में जाते हो, एनर्जी और डाउन कर देते हो, मतलब कि आप एनर्जी कम खाते हो। कम एनर्जी खाते हो, आपके पास कम एनर्जी होती है और आप साथ में एक्सरसाइज भी शुरू कर देते हो। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो फिर आप थकते हो, फिर आप अकते हो, फिर आपको मज़ा नहीं आता, फिर आपकी रूटीन सारी डिस्टर्ब हो जाती है, फिर आपकी फैमिली आपसे डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी जॉब आपसे डिस्टर्ब हो जाती है, आपका बिजनेस आपसे डिस्टर्ब हो जाता है, आपके क्लाइंट आपसे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब ये सूरत-हाल बनती है तो आपको ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। आप ज़्यादा थके रहते हो तो आप ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाते। आप हर टाइम आपके अंदर चिड़चिड़ापन-सा रहता है। आपको लगता है कि मैं कौन-सी मुसीबत में फँस गया हूँ। और जब ये कंडीशन बनती है तो आप लोग अपना वेट लॉस जर्नी छोड़ देते हैं। बहुत ही बड़ी चीज़ है एनर्जी मैनेजमेंट। आपकी जो एनर्जी है उसको आपने कैसे मैनेज करना है, अपनी एक्सरसाइज के लिए भी और अपनी डाइट के लिए भी, अपनी डेली रूटीन के लिए भी, अपने बच्चों के साथ भी रहने के लिए, अपनी फैमिली के साथ भी रहने के लिए, अपनी जॉब, अपना बिजनेस भी परफॉर्म करने के लिए। आप बहुत सारी चीज़ों को देखते होंगे कि जो मेरे बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने 50 केजी 40 केजी वेट लॉस किया होता है। टाइम तो उनको लगा होता है, लेकिन उनकी एज जो होती है ना वो ऐसी होती है जिसमें बड़ी-बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। जो बंदा जितना रिस्पॉन्सिबल होता है उसको उतनी एनर्जी चाहिए होती है उसके दिमाग को, क्योंकि दिमाग सबसे ज़्यादा एनर्जी बर्न करता है। जब दिमाग एनर्जी बर्न करता है तो फिर वो थकता भी है। जब ये थकता है तो ये आपको भी थकाता है। जब आप दिमागी तौर पर थक जाते हैं तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ते हैं। तो आपने मैनेज कैसे करना है? एनर्जी को मैनेज कैसे करना है? आपने डाइट इस तरह की करनी है कि आप अपनी एनर्जी को मैनेज कर सकें। देखिए, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ उसकी। अगर तो आपकी जॉब सुबह से स्टार्ट हो रही है, 8 बजे से स्टार्ट हो रही है, तो फिर आपका नाश्ता भी अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे लोग नाश्ता स्किप कर देते हैं कि मैं हम डाइट कर रहे हैं और जॉब पर चले जाते हैं। जब जॉब पर जाते हैं तो दोपहर टाइम आपकी इतनी मत बज चुकी होती है कि आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हो। ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हो। इतना खा लेते हो कि आपकी जो बैक साइड पर जो एनर्जी थी, जो आपने डेफ़िसिट लेकर आ रहे थे, उसको भी फ़िल कर लेते हो और रात तक भी अपने आप को जो है ना वो फ़िल कर लेते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपको कमज़ोरी हो रही है। ये आप गलती करते हो। फिर दोपहर टाइम आप ज़्यादा खा लेते हो और शाम तक जो है आप सीधे भी नहीं हो पाते और आपको जो है यही फ़ील हो रहा होता है कि जैसे अभी तक जो है ना कोटा पूरा नहीं हुआ। सेम इसी तरह ये गलती आपने नहीं करनी। अगर आपकी जॉब सुबह से स्टार्ट हो रही है, तो देन आपने सुबह नाश्ता अच्छा करना है, ताकि वो एनर्जी आपकी जॉब को अच्छा लेकर चले। ठीक है? अब दोपहर को जब आपका लंच चलेगा, तो फिर लंच में आप लोग इतना ज़्यादा नहीं खाओगे। लंच में आप मॉडरेट हो जाओगे, आप ईज़ी हो जाओगे, ठीक है? अब लंच के बाद आप थोड़ी-सी नींद लेकर, थोड़ी-सी रेस्ट करके भी अपनी एनर्जी बचा सकते हो, ठीक है? तो इधर आकर आपका ब्रेक अच्छा लगेगा। अब आपने लंच में क्या करना है? लंच में आपने इतना लंच खाना है, थोड़ा ही खाना है, थोड़ा ही खाना है। अगर तो आपका लंच के बाद काम शुरू होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम ही दोपहर के बाद शुरू होता है, तो फिर वो लंच अच्छा करें, फिर वो ब्रेकफ़ास्ट कम कर लें, ठीक है? फिर वो लंच अच्छा करें ताकि उसके बाद वो काम कर लें। ठीक है? अब इसी तरह डिनर है। अब डिनर के बाद आपने सोना है।
अब बहुत सारे लोग कहते हैं हम डिनर करते हैं, फिर उसके बाद हमें फूड क्रेविंग्स होती हैं, हमें स्वीट क्रेविंग्स होती हैं, हमें डिफरेंट जो है खाने को दिल करता है चीज़ें, वो क्यों करता है? क्योंकि आप लेट नाइट तक जागते हो। अगर आप डिनर टाइम पर कर लेते हैं और टाइम पर सो जाते हैं, देन आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आप टाइम पर नहीं सोते, तो फिर आपको भूख लगेगी, फिर आपको क्रेविंग्स भी होगी, फिर आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर करने को भी दिल करेगा। तो यहाँ पर आकर आपके डाइट का सत्यानाश हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है। अब जब आप एनर्जी नहीं मैनेज करके आ रहे, तो शाम को आपका फिर जिम जाने को भी दिल नहीं करता, आपकी छुट्टी भी हो जाती है। इसी वजह से छुट्टी हो जाती है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, वो जिम ही आ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उनको भूख लग जाती है, वो कुछ ना कुछ खा बैठते हैं। फिर वो कहते हैं लो जी आज फलानी चीज़ खा ली है, कल चलेंगे, परसों चलेंगे। एनर्जी मैनेज करना इंतहाई ज़रूरी है। अब इन एनर्जी को मैनेज करें अपने नाश्ते से लेकर अपने डिनर तक। इसलिए मैं कहता हूँ बैलेंस डाइट करें। इंटरमीडिएट फास्टिंग वाले लोग बैलेंस नहीं करते डाइट को। जब वो बैलेंस नहीं करते, तो उनके साथ भी इस तरह ही होता है कि जब वो फास्टिंग ब्रेक करते हैं, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। तो यहाँ पर आकर इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट जो लोग रिकमेंड करते हैं, यहाँ पर आकर अपने क्लाइंट के साथ सिर्फ़ खपते हैं कि आपने ये खाना है, ये नहीं खाना, इतना खाना है, आपने फास्टिंग ज़्यादा की है तो अब आप ब्रेक अच्छा नहीं कर रहे। यहाँ पर आकर रफ़ड़ पड़ता है। इसलिए इंटरमीडिएट फास्टिंग अब आकर डिक्लाइन कर रही है। यहाँ पर आकर डिक्लाइन कर रही है। जिन लोगों ने स्टार्ट की थी, ठीक है, उनके हाल इस तरह के हो रहे हैं। लेकिन मैंने हमेशा बोला कि बैलेंस डाइट विद योर डाइट, विद योर एक्सरसाइज, विद योर डेली रूटीन, विद योर जॉब, विद योर मीटिंग्स, विद योर इमरजेंसी डिमांड। ठीक है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं ऐसे, मेरे क्लाइंट, वो कहते हैं कि हमें कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें हम ऑपरेट करते हैं, तो जब हम डाइट कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि जिस दिन आपने ज़्यादा काम करना होता है, तो उस दिन आपने डाइट को भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, ठीक है? कौन-सी डाइट करनी है, वो ज़ाहिर है स्पेशल है, तो मैं उनको बताता हूँ। आपने एनर्जी को मैनेज करना है, तो आप अपने गोल को पूरा कर पाएँगे। अगर आपकी एनर्जी में कहीं भी आप लैग करेंगे, तो देन आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाएँगे। तो ये मेरी वीडियो बहुत ख़ास है, बोरिंग लगेगी, लेकिन अपनी लाइफ़ के ऊपर इसको थोड़ा-सा इसका अक्स लगा कर देखेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि मैं सही बात कर रहा हूँ। और जिनको समझ आ रही है, वो कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताएँ। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और अच्छी बातें बताऊँगा। अपनी एनर्जी को मैनेज करें, अपनी डाइट के साथ, अपनी एक्सरसाइज के साथ, अपनी डेली रूटीन के साथ, अपनी जॉब के साथ, तो फिर आपको मज़े आएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।